एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चंस में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, क्योंकि ये हम रियल नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। मेरा जो है वो वीडियो लेक्चर कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पे। एक रियल नंबर्स की एडिटिव प्रॉपर्टी पे है, दूसरा जो है वो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे है। उसके अलावा जो इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर भी एक कंप्लीट लेक्चर है जिसमें बताया गया है कि इन प्रॉपर्टीज़ के नाम क्या हैं और इन प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इक्वालिटी को या किसी भी रियल नंबर्स की जो इक्वेशन है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का जो लेक्चर है उसको लाजमी जो है वो देखें। एक एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है और एक कंप्लीट वीडियो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स के नाम से। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। एक तो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स और तीसरा जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। ये तीनों वीडियोस डिटेल में मौजूद हैं इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। विद एग्जांपल जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है कि इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के नाम और इनके काम, कैसे हम इन प्रॉपर्टीज़ को इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और कैसे ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वो वीडियोस लाजमी देखें। वो वीडियोस जो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। अच्छा जी, सबसे पहला जो पार्ट है उसमें वो क्या कह रहा है, a+4 ब्रैकेट है और फिर +b है। राइट साइड पे अगर हम देखें तो सेम यही नंबर हैं, ये a है, +4 है और ये b है। तो 3 नंबर इधर भी ऐड हो रहे हैं, 3 नंबर राइट साइड पे भी ऐड हो रहे हैं। फ़र्क क्या है, इस ब्रैकेट का फ़र्क है। लेफ़्ट हैंड साइड में फर्स्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट में रखा गया है और राइट हैंड साइड पे जो लास्ट 2 नंबर्स हैं इनको ब्रैकेट में रखा गया है, नंबर सेम है। तो ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये नंबर्स पहले सॉल्व होंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और चूँकि ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो ये इसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। और इस प्रॉपर्टी के मुताबिक चाहे हम फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करें चाहे हम लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करें, हमारा आंसर जो है सेम आएगा। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे a+4 पहले ऐड होंगे, उसके बाद उसमें b ऐड होगा, और दूसरी साइड पे 4 + b पहले ऐड होंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम a को ऐड कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। सेम यही प्रॉपर्टी जो है ये अंडर एडिशन है, सेम यही प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इसके लास्ट पार्ट में डिस्कस हुई। 7 पार्ट में देखें, 4, 5 और 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। राइट साइड पे भी 4, 5, 8 सेम नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फर्स्ट 2 को जो है वो ब्रैकेट में रखा गया, 4 और 5 को, और राइट हैंड साइड में 5 और 8 को ब्रैकेट में रखा गया है। इस प्रॉपर्टी का भी ये सेम प्रॉपर्टी है। इसके मुताबिक चाहे हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें पहले और बाद में 8 से मल्टीप्लाई करें, या हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो है जो आंसर आए उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट पार्ट में वही प्रॉपर्टी अंडर एडिशन थी, ये प्रॉपर्टी जो है ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन।
अच्छा, ये थी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि चाहे हम फर्स्ट टू को ब्रैकेट में रखें चाहे हम लास्ट टू को ब्रैकेट में रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पार्ट में है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 + 3 और राइट साइड पे है स्क्वायर रूट 3 + 2 के दो नंबर्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 पहले है, स्क्वायर रूट 3 बाद में है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 पहले है, स्क्वायर रूट 2 बाद में है। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि चाहे हम स्क्वायर रूट 2 में स्क्वायर रूट 3 को प्लस करें, चाहे हम स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट 2 को प्लस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब हम रियल नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो उससे तरतीब चेंज करने से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये चूँकि ऐड हो रहे हैं तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एडिशन करते वक्त नंबर्स की तरतीब जो है वो मैटर नहीं करती। लास्ट पार्ट में जो इक्वालिटी है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है कि चाहे हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों के आंसर सेम आएंगे। मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम तरतीब चेंज कर देते हैं तो इससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन में अगर हम तरतीब चेंज करते हैं तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन में अगर हम तरतीब चेंज करते हैं और हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दोनों में होल्ड करती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है और अंडर एडिशन भी होल्ड करती है। सेम इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों में होल्ड करती है। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक इक्वेशन है कि x है, उसमें क्या ऐड हो रहा है, -x, और आंसर क्या आ गया है, 0। 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और हमने ये रियल नंबर की जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा है कि हमारे पास हर रियल नंबर के लिए उसका इन्वर्स मौजूद है। हर रियल नंबर के लिए हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर मौजूद है, जब हम उन दोनों रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। तो यहाँ पे x क्या है, -x का इन्वर्स है और -x जो है वो x का इन्वर्स है। तो ये जो है ये क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो ये अंडर एडिशन प्रॉपर्टी है। ये क्या है, हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की बात हो रही है। x + -x, इसका आंसर किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 आएगा, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी के मुताबिक जब भी हम x में -x को ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर b और c क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं और a जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास इस तरह का, जब एक ब्रैकेट है, इस तरह की जब सिचुएशन होगी कि हमारे पास एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दो नंबर्स जो हैं वो प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर जो है वो एक नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ पे भी एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर है इन डिटेल, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रियलिटी में होल्ड करती हैं। एग्जाम्पल्स के साथ रियलिटी में प्रूफ किया गया है कि कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन रियलिटी होल्ड करती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड से हमारे पास एक नंबर है a, जो कि इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये नंबर जो है a पहले b के साथ मल्टीप्लाई हुआ है और फिर जो है प्लस a जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह की ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो ब्रैकेट में दोनों के साथ या तीनों के साथ या सब नंबर्स के साथ जो है वो बारी बारी
मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। जब भी कोई नंबर किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं उनके साथ जाके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं। अब चूंकि ए जो है वो इस ब्रैकेट से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये नंबर चूंकि ऐड हो रहे हैं इसलिए हम कहेंगे ओवर एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है लेफ्ट। मल्टीप्लिकेशन ओवर, यहाँ पे क्योंकि ऐड हो रहे हैं नंबर तो ये आ जाएगा ओवर एडिशन। फिफ्थ पार्ट में क्या हो रहा है, 16 है, 16 में प्लस 0 है कि 16 प्लस 0 का आंसर क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। तो ये जो है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक ऐसा रियल नंबर है जिसको ऐड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कि एक ऐसा रियल नंबर हमारे पास मौजूद है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो नंबर क्या है, 0 है। तो 0 क्या है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमारे पास एक ऐसा नंबर मौजूद है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये नंबर जो है ये क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कि रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी हमारे पास एक ऐसा नंबर मौजूद है कि जिसको हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस नंबर को ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।